जब जब कानून की भाषा में किसी चीज की मनाही होती है तो उसको अगर आप प्रेरित करते हैं तो उसको दुष्प्रेरित कहा जाता है। जैसे जो गलत काम के लिए प्रेरित करना होता है उसको दुष्प्रेरणा कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा आप पढ़ाई करिए, आपका सिलेक्शन होगा, श्योर सिलेक्शन होगा। और मैं फिर कहता हूं, ये इस उदाहरण से नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि इसमें सिलेक्शन श्योर है। 60 सीट, 60 सिलेक्शन खुली भर्ती और 75 सिलेक्शन परिसीमित भर्ती, और उसमें से आप हो ऐसा पढ़ना है। तो ये तो रहा प्रेरित किया मैंने। अब कुछ ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि आप लिया करो, ये बहुत अच्छी चीज है, लिया करो बहुत अच्छी चीज है, ये गलत चीज है, समाज की नजर में ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। अब इसके लिए मैं प्रेरित कर रहा हूं तो क्या किया, मैं दुष्प्रेरित कर रहा हूं। उसी तरीके से कानून की नजर में जो चीज गलत है, तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार क्या है, बाल विवाह जो है वो गलत है। और इसके लिए मैं किसी को मोटिवेट करूंगा, मतलब प्रेरित करूंगा, इसका मतलब क्या कर रहा हूं, दुष्प्रेरित कर रहा हूं। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक लड़का है जो हमारे यहाँ ऑफिस में काम करता है, उसकी उम्र मान लेते हैं 25 वर्ष। 25 क्या है ही 25। उसका नाम है फरदीन मोहम्मद, ठीक, फरदीन मोहम्मद इसका नाम। इसकी उम्र है 25 वर्ष। इसको एक युवती से प्रेम हो गया और उसकी उम्र है 17 वर्ष। एक दिन बात हुआ, मेरे से ऐसे बातचीत करने लगा कि सर ऐसा है वैसा है, 3 है 13। तो मैं बोला यार कब तक ऐसे रहोगे दूर दूर, तुम लोग विवाह क्यों नहीं कर लेते। तो वो बोला कि विवाह तो कर लूं सर, निकाह तो कर लूं, लेकिन उसकी उम्र 17 वर्ष है और मेरी उम्र 25 वर्ष। अगर मैं विवाह करता हूं तो मैं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार दंडनीय कारावास से 2 वर्ष के कारावास से सजा, मतलब 2 वर्ष का कारावास मिल जाएगा मेरे को और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लग जाएगा। मैं बोला तुम इतना पढ़े लिखे हो यार, तुमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पढ़ा है, तो तुम बताओ तो कौन सी धारा के अनुसार तुम्हारे साथ ऐसा होगा। फट से फरदीन बता दिया, बोला कि धारा 9 सर, धारा 9 के साथ ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है और मैं बाल विवाह कर रहा हूं, मेरी उम्र 18 से अधिक है, वयस्क हूं मैं, और मैं बाल विवाह कर रहा हूं, तो धारा 9 के अनुसार ही तो मुझे 2 साल का कारावास मिलेगा। आपको मालूम था या नहीं, जल्दी जल्दी सोच के बताइएगा। और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। हर साल कारावास जो है वो कठोर प्रकृति का कारावास है, ध्यान रखिएगा, साधारण कारावास नहीं। ऐसा उसने बताया। मैं बोला अरे कुछ नहीं होता यार, फरदीन शादी करो, कोई मतलब है, अरे सब हो जाएगा। फरदीन शादी किया, ये शादी करने का प्रयास किया, ये बात कोर्ट में चला गया। और जब कोर्ट में चला गया तो कोर्ट में जाने के बाद फरदीन अगर बोलता है कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता हूं था, यही व्यक्ति मुझे ललकारा, यही व्यक्ति मुझे प्रेरणा दिया, कौन, मैं, तो मैं शादी किया हूं। तो ऐसा बात भी मैं अगर करता हूं, उसको प्रेरित करता हूं, दुष्प्रेरित करता हूं, तो भी मेरे को यही 2 साल का कठोर कारावास मिलेगा और दंडनीय जुर्माना 1 लाख रुपए लगेगा। अब इस केस में मान लेते हैं फरदीन की भी शादी हो जाती है, फरदीन की शादी हो जाती है और मैंने दुष्प्रेरित भी किया है, तो बताइए फरदीन को कितनी सजा मिलेगी, 2 साल का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए का जुर्माना। और मुझे कितनी सजा मिलेगी, मुझे भी 2 साल का कठोर कारावास प्लस 1 लाख रुपए जुर्माना। क्लियर है? चलिए, ये बात क्लियर होगी।